उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के बारे में। उर्दू ज़बान किसे पसंद नहीं है, जो हिंदी बोलता है उसे भी उर्दू पसंद है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक ज़बान है जो अक्सर बोली जाती है और ये सबकी ज़बान है। बट अक्सरियत अगर देखें तो मुसलमान इसको बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उर्दू जो बना हुआ है किससे, फ़ारसी हो गया, उसके अंदर अरबी हो गया, बाद में हिंदी वगैरह भी, वो सब मिक्सअप है, सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए उर्दू का कई नाम है। जैसे उर्दू का एक नाम है रख्ता, यानी अगर मैं बोलूँ कि उर्दू का पुराने नामों में से क्या नाम था, तो उर्दू का पुराना नामों में से अगर देखें तो उर्दू को रेख्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेख्ता भी बोला जाता है। उर्दू को रेख्ता भी बोला जाता है। उर्दू को दहलवी ज़बान भी बोला जाता है, दहली की ज़बान भी बोला जाता है। ठीक है, और उर्दू को दक्कनी ज़बान भी बोला जाता है। अगर हम लोग बोले कि उर्दू को दक्कनी ज़बान भी बोला जाता है। ठीक है, तो उर्दू के कई नाम थे जो पहले बोला जाता था। अगर मैं बोलूँ रेख्ता क्या है, तो रेख्ता का एक मानी होता है कि रेख्ता जो होता है मिली जुली, है ना, कोई मिली जुली चीज़ होती है उसको रेख्ता बोला जाता है। यानी कई चीज़ों का मिक्सअप जो होता है उसको बोलते हैं रेख्ता। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि उर्दू क्या है, कई ज़बानों से मिला हुआ है, कई ज़बानों का, जिसमें जब आप देखोगे तो अक्सर आपको समझ में आएगा कि उर्दू के अंदर कई फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, कई जो आपको मिल जाएंगे अरबी के लफ्ज़ मिलेंगे, कई हिंदी के मिल जाएंगे। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो सबको अपने अंदर शामिल कर लेती है, और वही ज़बान फ़रोग़ पाता है जो सबको अपने अंदर ले लेता है। जैसे इंग्लिश के अंदर देखिए अक्सर क्या होता है कि हर साल इंग्लिश में नए नए लफ्ज़ दाखिल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों से। इसी तरह उर्दू का मामला है। तो उर्दू के अंदर जितना भी आप शामिल करोगे उतना ये खिलेगा और फूलेगा फलेगा। ठीक है, तो अभी एक मैं लफ्ज़ देख रहा था जो उर्दू में सेकुलरिज़म, तो मुझे तो कहीं मिला नहीं, अगर आपको मिले तो ज़रूर बता दीजिए सेकुलरिज़म को क्या बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल कोई वर्ड नहीं था। जैसे लादीनियत बोला जाता है, बट एग्जैक्टली जैसे हिंदी में सेकुलरिज्म के लिए कुछ वर्ड आ जाता है, वैसे उर्दू में नहीं मिला मुझे। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो लफ्ज़ है उर्दू, इसका लग़वी मानी क्या है। इसका मतलब होता है लश्कर, है ना। एक टर्की लफ्ज़ है, ये तुर्की का लफ्ज़ है। कहाँ का लफ्ज़ है? टर्की लफ्ज़ है। आप टर्की बोले तो, है ना, आप टर्की में मत चले जाना और तरक्की मत कर लेना, क्योंकि टर्की का भी नाम जो है टर्की हो गया अभी। खैर, यहाँ पे उर्दू का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को लश्कर बोला जाता है। ये लफ्ज़ का मतलब जो होता है लश्कर, और लश्कर तो आपको पता ही होता है कि आर्मी जो होती है वो लश्कर होती है। अब लश्कर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको लश्कर इसलिए भी बोला जाता है कि लश्कर जो होता है, जो आर्मी होती है, जो फ़ौज होती है, उसके अंदर कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग इलाक़ों के जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, और सबकी अपने जो तहज़ीब कल्चर सबका अलग अलग होता है। इस हिसाब से एक तरह से बोल सकते हैं इसको लश्करी ज़बान भी बोला जाता है, या उर्दू का जो मानी है वो लश्कर है। उर्दू का पुराना नाम जो था रख्ता भी बोला जाता है, दक्कनी ज़बान भी बोली जाती है। ठीक है, उर्दू के बारे में कुछ और चीज़ें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उर्दू को उर्दू को इस तरह से भी बोल सकते हो कि उर्दू जो है पहले कहाँ से आया है, इसका माखज़ क्या है, या इसकी परवरिश कैसी हुई। तो उर्दू देखो कई लोगों का अपनी अपनी राय है। जैसे सलमान नदवी साहब है, उनका ये राय है कि भाई उर्दू जो है सिंध से निकली हुई, सिंधवी ज़बान से, जो सिंधी ज़बान है वहाँ से निकली। ठीक है, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन हाशमी साहब है, उनका मानना है कि उर्दू जो है ये दक्कनी ज़बान है, यानी दक्कन के ज़बान से निकली हुई है। और बाकी लोगों का मानना है कि उर्दू जो है एक खड़ी ज़बान है ना, खड़ी भाषा, इसलिए बोलते हैं उर्दू और हिंदी दोनों भाई बहन है या बहन बहन है बोल सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू एक खड़ी ज़बान भी है। खड़ी ज़बान वो ज़बानें होती हैं जैसे हिंदी वगैरह जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, मशरक़ी हिंद में बोली जाती है, वो खड़ी ज़बान है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई हुई कि उर्दू के ताल्लुक़ से। ठीक है, तो एक तारीख़ हल्का फुल्का हमने उर्दू का देख लिया। अब कुछ बेसिक चीज़ें भी हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस के लिहाज से, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलना है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग ये जो लेक्चर स्पेशली बनाया जा रहा है किसके ऊपर, बीपीएससी जो टीचर भर्ती है वो है आपका बिहार का, और दूसरा सीडीटी। ठीक है, उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं। और उर्दू का बेसिक लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इसके बाद भी मैं लगातार लेक्चर लाने वाला हूँ, वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे बेसिक उर्दू के बारे में। तो कुछ इस्लाहात देख लेते हैं जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले होता है, देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम लोग को बेसिक मालूम होना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी मज़मून, तो हम लोग यहाँ पे देखो कुछ बेसिक मालूमात देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है हरकत। देखो हरकत का क्या मतलब होता है। हरकत ज़ेर ज़बर और पेश को कहा जाता है। हरकत किसको कहा जाता है? ज़ेर ज़बर पेश को। और ज़ेर ज़बर तो आपको मालूम होगा, हर बच्चा जो जानता है
जो मदरसे में छोटे मोटे क्लास में पढ़ा होगा, जब अरबी पढ़ने जाते हैं वहाँ पे भी आपने ज़ेर ज़बर पेश पढ़ा होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो होता है, अगर मैं किसी चीज़ के सीन लिखा हूँ, सीन के अगर मैं ऊपर कर दूँ तो ये ज़बर हो गया, है ना, ये नीचे होता है ज़ेर हो गया, और इसी चीज़ के ऊपर इस तरह से लगा दूँ तो ये पेश होता है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मुतहरिक जिस हुर्फ पर हरकत हो, मुतहरिक किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सीन, सीन के ऊपर पेश लगा दिया तो सीन क्या है हमारा, ये हो गया आपका मुतहरिक। ठीक है, सीन आपका क्या हो गया, मुतहरिक। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे मुतहरिक क्या हो गया, सीन यहाँ पे हमारा जो है मुतहरिक हो गया, जिसके ऊपर हरकत लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर पेश ज़बर ज़ेर लगाया जा रहा है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतहा, फतहा किसको बोलते हैं, फतहा ज़बर को कहते हैं, फतहा ज़बर को कहते हैं। इसकी अलामत देखो यहाँ पे दिया है, ज़बर हो गया। अब देखो हरकत में क्या है, ज़बर ज़ेर और पेश, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर अच्छे से कि फतहा जो है ज़बर को कहते हैं फतहा। कसरा जो होता है ज़ेर को कहते हैं, जो ज़ेर होता है उसको कसरा भी बोलते हैं। और ये कहाँ होती है वही भी मैंने बता दिया। ज़म्मा जो होता है पेश को कहते हैं। अब जज़म सुकून को कहते हैं। ठीक है, जज़म की अलामत कैसी होती है आपको मालूम ही है। ठीक है, थोड़ा सा पेश जैसा दिखता है, सुकून को कहते हैं। और ये अलामत हुर्फ के ऊपर होती है। जज़म भी कहाँ रहेगा, अलामत के ऊपर होता, हुर्फ के ऊपर होता है। तनवीन, उसके बाद आ गया तनवीन। तनवीन क्या है भाई, तनवीर नहीं, तनवीन है ना। तनवीन क्या है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, दो ज़बर दो पेश को। ठीक है, यानी सीन के ऊपर अगर दो पेश लगाता हूँ, दो, है ना, क्या बोला है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये दो पेश हो गया, दो ज़ेर हो गया। इस तरह से अलामत दिखा तो समझ जाओ क्या है, इसको कहते हैं तनवीन बोला जाता है। इसका क्या नाम है, तनवीन नाम दे दिया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं तशदीद क्या होता है। तशदीद देखिए यहाँ पे, एक लफ्ज़ को दो मरतबा पढ़ने को तशदीद कहते हैं। एक ही लफ्ज़ को दो बार जब पढ़ा जाता है तो तशदीद होता है। और इसकी अलामत जो होती है, इस तरह से इसकी अलामत होती है, यहाँ पे देखिए दिया था, इस तरह से इसकी अलामत होती है। ठीक है, आप अरबी पढ़े होंगे तो इस बारे में जानते होंगे अच्छे से, बस मैं नाम बता रहा हूँ। और इस अलामतों से जो आप वाकिफ़ होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। मफ्तू, मफ्तू किसके बोलते हैं, जिस हुर्फ पर ज़बर हो उसको मफ्तू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस हुर्फ पर ज़बर हो, है ना। जैसे ये सीन है, सीन के ऊपर ज़बर है तो सीन को क्या बोलेंगे, मफ्तू बोलेंगे। पहले दो हिस्से में डिवाइड किया, फिर अलग से इसको और एक्सपांड करके बता रहे हैं, है ना। मफ्तू किसको बोलते हैं, जिस हुर्फ पर ज़बर हो उसको मफ्तू बोलते हैं। मकसूर बोल रहा है इसके बाद, मकसूर किसको बोलते हैं, जिस हुर्फ के नीचे ज़ेर हो। अब इसके नीचे ज़ेर लगा दो तो सीन, है ना, अब क्या हो गया, अब इसको सीन को क्या बोला जाएगा, मकसूर बोला जाएगा। पहले ऊपर ज़बर था तो क्या बोला जा रहा था, मफ्तू बोला जा रहा था। नीचे ज़ेर आ गया तो उसका नाम बदल गया, मकसूर हो गया। सिर्फ लेवल चेंज किया जा रहा है, बाकी बॉडी तो सेम वैसे ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मकसूर हो गया, मकसूर हमने पढ़ लिया। मज़मूम क्या होता है, जिस हुर्फ पर पेश हो, जिस हुर्फ के ऊपर पेश हो उसको क्या बोलते हैं, मज़मूम बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, मज़मूम किसको बोलते हैं, जिस हुर्फ पर पेश हो। क्लियर हो गया, यानी अगर मैं सीन के ऊपर पेश लगा दिया हूँ तो क्या हो गया, मज़मूम हो गया, है ना। मज़मूम ज़्वाद से है। और ये मजज़ूम है। मजज़ूम किसको बोलते हैं, जिस हुर्फ पर जज़म हो, जिस पर जज़म हो उसको क्या बोलते हैं, मजज़ूम बोलते हैं। ठीक है, जे है यहाँ पर। फिर उसके बाद मनून, मनून किसको बोलते हैं, जिस हुर्फ पर तनवीन हो उसको मनून बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, मुशद्दद, तो मुशद्दद किसके वो बोलते हैं, जिस हुर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद बोलते हैं। ये लफ्ज़ से समझ जाइए, यहाँ पे भी लगा हुआ है तशदीद। तो मुशद्दद किसको बोलते हैं, जिस पर तशदीद हो। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखना था और हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। देखो, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हुरूफ तहज्जी के ऊपर। तो हुरूफ तहज्जी टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 37। कुछ जगह पर 36 बोला जाता है। 36 क्यों बोला जाता है और 37 दोनों ही बताऊंगा मैं। हुर्फ तहज्जी क्या हो गया, ये जो हुर्फ से बने होते हैं ना, ये हुर्फ हो गए अलिफ बे ते, ये सब क्या है, इनकी जो तादाद है इनको एक साथ ले लिया गया तो उसको क्या बोला जाता है, हुर्फ तहज्जी बोला जाता है। यानी हर्फ जो है आपका, हर्फ का जो मजमुआ है वही हो गया आपका हुर्फ तहज्जी हो गया। ठीक है, अलिफ बे ते से दाल जाल वो सब आपको पता ही है। ठीक है, अब उसके बाद ये कितनी तादाद है इसकी तादाद जो है टोटल याद रखिए 37 है। कितनी है, 37 है। कुछ जगह 36 माना जाता है, बट हमको क्या लेके चलना है, हमको 37 लेके चलना है। अच्छा 37 क्यों, 36 का जो फ़र्क है ये सिर्फ इसकी वजह से फ़र्क है। ये निशानी क्या है मालूम है ना, हमज़ा का, है ना। कुछ हमज़ा की वजह से 37 माना जाता है, कुछ लोग हमज़ा को
उसको काउंट नहीं करते, तो इसकी वजह से वो लोग 36 मानते हैं, बट 37 मान के चलो। अब कुछ हर्फ तहजी जो मुरक्कब हर्फ तहजी रहते हैं, मुरक्कब वाले, तो मुरक्कब वाले जो हैं वो क्या हैं, वो देख लो। ये मुफर्रद है, यानी कि सिंगलर, पूरा का पूरा सिंगल है। मुफर्रद जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, ये देख सकते हो आप, जैसे भ बन गया, छ बन गया, देखो 2 से बना हुआ है ना, ब और ह से बना भ, फिर यह छ है ना, झ, ये मुरक्कब है। तो मुरक्कब की तादाद कितनी है, तो मुरक्कब की तादाद आपकी 15 है। मुरक्कब की तादाद 15 है, 37 ये 15 ये टोटल कितने हो गए 52। तो हुर्फ तहजी भी हमने देख लिया। अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे कि उसके कानून क्या है, कायदा क्या है ना। कायदा के अलावा हम लोग देखेंगे, किस्में देखेंगे जुमले की, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।